बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सिर और 1 to Z डिज़ाइन की तरफ से आज एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है यह है टेक्स्ट टूल के मुतालिक। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगी। दो हिस्से होंगे इस क्लास के। एक तो जो बेसिक होगा वो सारा मैं इस क्लास में करा दूंगा, और जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होंगी टेक्स्ट के मुतालिक जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो कुछ भी टेक्स्ट के बारे में एडवांस लेवल पे होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में कोशिश करूंगा आपको जितनी बेसिक चीज़ें हैं, जितनी टेक्स्ट के हवाले से जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी आपको अच्छी तरह समझा सकूं। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो था ग्राफ पेपर टूल। ठीक है, ये हमारा मुकम्मल हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है टेक्स्ट टूल। यहाँ पर अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो लिखा हुआ है टेक्स्ट टूल, और इसकी शॉर्ट की है F8। F8 अगर आप सिंपल प्रेस करते हैं तो फिर भी आप टेक्स्ट टूल में चले जाएंगे, नहीं तो आप माउस के साथ भी क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखिए छोटा सा एरो बना हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके अंदर दो टूल हैं। पुराने वर्जन्स जो हैं उनमें सिर्फ टेक्स्ट टूल होगा। जो न्यू वर्जन आई थिंक 2018 के बाद जो आए हैं या 19 के बाद जो आए हैं उनके अंदर ये दोनों होंगे, लेकिन जो इससे पहले होंगे आप लोग ज़रा चेक कर लीजिएगा। बताने का मकसद ये है कि आप ये ना कहीं देख के परेशान हो जाएं कि सर हमारे टूल में टेक्स्ट टूल के अंदर तो ये टेबल टूल है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये टेबल टूल जो है वो यहाँ कहीं नीचे किसी और टूल में एडजस्ट किया होगा, लेकिन होगा। ठीक है, तो ये जो न्यू वर्जन्स है उनमें ये एक ही उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो आज की जो हमारी सारी क्लास होगी वो होगी टेक्स्ट टूल के हवाले से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अक्सर मैंने देखा है कि कुछ दोस्त हमारे जो हैं वो मुझे अक्सर कमेंट कर रहे होते हैं कि सर ये जो आपने क्लास पढ़ाई है इसके अंदर आप फ़लाँ चीज़ जो है वो किस तरह होगी, या फ़लाँ चीज़ जो है वो किस तरह होगी। अच्छा, मैंने अक्सर ये चीज़ नोट की है कि जिस चीज़ के मुतल्लिक सवाल किया जा रहा होता है वो मैंने उसी क्लास के अंदर वो चीज़ बताई होती है। अक्सर दोस्त करते ये हैं कि वो वीडियो सारी नहीं देखते। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा आगे से देख लेते हैं, थोड़ा सा स्किप करके फिर आगे से देख लेते हैं। तो उससे होता ये है कि अक्सर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, जो उनके माइंड में होती हैं या जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो वहाँ से स्किप कर देते हैं। वीडियो पूरी ना देखने की वजह से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उनके जहन में रह जाते हैं, और फिर बाद में वो मुझे वहाँ पर जो आके डीएम कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर ये किस तरह होगा। तो बराए मेहरबानी अगर आप एक दफ़ा वीडियो को अच्छी तरह समझ लें, देख लें पूरा, तो आपके काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो चलें हम आज स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट टूल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें ए का जो है साइन है वो बन के आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ए आ गया। ठीक है, यहाँ पर दो हिस्से हैं टेक्स्ट टूल के। ठीक है, एक होता है सिंपल राइटिंग करना, सिंपल टेक्स्ट करना। ठीक है, और एक होता है पैराग्राफ में लिखना। ठीक है, अभी मैं जो सबसे पहले हम कर रहे हैं वो हम सिंपल टेक्स्ट जो है वो हम किस तरह लिख सकते हैं और पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल टेक्स्ट के बारे में देखेंगे। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ वो देखें एक जो है वो ब्लिंक हो रही है। ठीक है, एक कर्सर जो है वो ब्लिंक हो रहा है। जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पे वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 to Z। ठीक है, डिज़ाइन। अब इसी तरह इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि ज़रा आसानी हो जाएगी हमें। अच्छा, अब ये 1 to Z डिज़ाइन लिखा गया। सिंपल आप लोगों को पता ही है कि आप लोग किस तरह लिख सकते हो, टाइपिंग किस तरह होती है। आप में से जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल या पावर पॉइंट वगैरह
या और कोई सॉफ्टवेयर किया हुआ है उनको टाइपिंग के बारे में इल्म होगा कि किस तरह कीबोर्ड से हम टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल कर्सर की मदद से जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ से आप जो है वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह है सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट की जो है मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो यहाँ पर जैसे ही आप टेक्स्ट टूल को क्लिक करते हो तो लिखते हैं, वो कोई चीज़ करते हो तो यहाँ पर ऊपर एक छोटी सी प्रॉपर्टी बार आ जाता है। ठीक है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का स्टाइल, जो इसका फॉन्ट होता है वो होता है एरियल, ये इसका नाम लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर ड्रॉप डाउन आएगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो होते हैं, इनके स्टाइल होते हैं फॉन्ट्स के। ठीक है, मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अपने डिज़ाइन के हिसाब से जो सूटेबल लगे आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इसके इस बार में भी दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाला जो ये जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 फॉन्ट्स हैं ये मैंने लास्ट डिज़ाइन में ये यूज़ किए हुए थे, इसलिए वो रख देता है आपकी एक हिस्ट्री बना के ऊपर वाले की। आपने जो लास्ट जो फॉन्ट्स हैं ये यूज़ किए थे, अगर आपने इन्हीं में से कोई यूज़ करना है तो आप यहाँ से इजीली चूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई और करना है तो आप यहाँ से अपना यहाँ से ढूंढ सकते हो। अगर आपने खुद कोई नाम आपको पता है उस फॉन्ट्स का, मुझे तो वैसे अक्सर फॉन्ट्स के नाम भूल जाते हैं, अगर आपको किसी फॉन्ट का नाम पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इम्पैक्ट एक फॉन्ट है बड़ा अच्छा, जी ये इम्पैक्ट टूल है, मैंने लिखा इम्पैक्ट लिख दिया तो ये नीचे इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो ये आपका वही आपका जो है जो आपने चूज़ किया वो यहाँ पर राइटिंग स्टाइल आ गया, फॉन्ट आ गया। ठीक है, इसमें ये होता है कि यहाँ पर आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये ना हो कि आप कहें सर हमारी आपकी ये जो बाहर है ये तो काफ़ी लंबी है, मैंने खुद पकड़ के इसको लंबा किया हुआ है, तो आप खुद भी पकड़ के इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इनको राइटिंग जो स्टाइल है, जो फॉन्ट्स हैं उनके कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, इसको वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही छोटा ही रहना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी फॉन्ट आप यहाँ पे लगा रहे होगे वो एक तो यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ये भी है, यहाँ पे भी दिखा रहा है और यहाँ पे भी शो कर रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर भी। ठीक है, और एक चीज़ और आप अभी मैंने जो बताई कि जो लास्ट आपकी जो फॉन्ट सिलेक्शन होगी वो यहाँ पर बनती जाएगी। देखिए मैंने ये फॉन्ट लगाया था वो यहाँ पर ऊपर आ गया, इससे पहले इम्पैक्ट लगाया था ये ऊपर आ गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप आगे आ जाएं तो फॉन्ट का साइज़ है, आप इसका स्केल जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएंगे, अभी 24 है, आप यहाँ से 36, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ उसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वो बता रहा है कि इतना बड़ा फॉन्ट जो है वो आपको देखने में होगा। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा हेल्पफुल रहता है। देखिए जितना छोटा करना उतना छोटा भी हो सकता है। अब यहाँ से भी स्केल जो है वो आप डाउन कर सकते हो, यहाँ से किसी भी हैंडल से पकड़ के भी आप इसका स्केल जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे जो ज़रूरी बात है एक डिज़ाइनर के लिए, प्रोफेशनल डिज़ाइनर के लिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को डिज़ाइनर कहलाने में मदद देती हैं। मसलन कभी भी डिज़ाइनर ये नहीं करेगा कि किसी भी फॉन्ट को पकड़ के ऐसे खींच दे। ठीक है, अगर कोई डिज़ाइन आप देख रहे हो कि किसी ने इस तरह का स्ट्रेच किया हुआ है फॉन्ट, तो वो डिज़ाइनर नहीं है। ठीक है, वो बस अपना वो गुजारा कर रहा है, वो बाकायदा डिज़ाइनर नहीं होता। ठीक है, किसी एंगल से भी पकड़ के आप स्ट्रेच नहीं करना, इधर से या नीचे से ऊपर से, ठीक है, दाएं बाएं से कहीं से भी स्ट्रेच नहीं करना, खींचना नहीं है। अगर आपने फॉन्ट को स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, हमेशा ये किनारे जो है हैंडल पे, देखे ना ये नोड जो किनारों पे बने हुए हैं ना, ये दरमियान वाले जो नोड हैं यहाँ से नहीं कभी पकड़ना, आपने यहाँ से पकड़ के कम ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, इस तरह ये होगा कि प्रोपोर्शनली जो आपका वर्ड होगा, आपका जो आपकी राइटिंग होगी वो एक जैसी चारों साइडों पे बड़ी होगी, छोटी होगी, और वो अपना जो साइज़ है वो लूज़ नहीं करेगी। ठीक है,
फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेना। मतलब अब देखें कुछ जगह इस तरह की होती है कि वहाँ पर अगर ये फॉन्ट पूरा नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप फॉन्ट बदल लेना, यहाँ से कोई और फॉन्ट कर ले कि अब ये उससे अगर मैं ये लगा लूँ, अब ये वो पहले वाला फॉन्ट यहाँ तक आ रहा था, अब ये यहाँ तक आ रहा है, ये वाला लगा लें। अगर कोई जगह इस तरह की है कि जहाँ पर जगह है तो आप कोई उस तरह का फॉन्ट लगा लें। स्ट्रेच नहीं करना कभी भी फॉन्ट, ठीक है, ये आपने चीज़ हमेशा याद रखनी है। इसके अलावा कुछ फॉन्ट्स इस तरह के होते हैं जिनके अंदर उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी होती है। मसलन फैमिली के अंदर ये मुराद है कि उनके फॉन्ट के अंदर और फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, ये देखिए ना, एक ये फॉन्ट है, ठीक है, लेमन मिल्क के नाम से ये फॉन्ट है। इसके अंदर देखें ये और फॉन्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला फॉन्ट है ना, इसके अंदर कोई फॉन्ट नहीं है, इसके आगे एरो नहीं लगा हुआ। जिन फॉन्ट्स के आगे ये आगे एरो लगा होता है, इसका मतलब ये है कि इसकी और फैमिली इसके अंदर है, ठीक है। जो सबसे देखें, अब ये फॉन्ट, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा यहाँ से, अगर आप ये डिज़ाइन को देखें, यहाँ पे अगर देखें ये जो थिक फॉन्ट है, नॉर्मल लिखा हुआ है यहाँ पे, रेगुलर नॉर्मल, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ वो थोड़ा सा अटैलिक हो गया है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ वो बोल्ड हो गया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ वो बोल्ड और अटैलिक हो गया, ठीक है। तो ये फॉन्ट्स की फैमिली होती हैं कि उनके अंदर और उनकी जो वैरायटी मिल जाती है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना हमेशा कि आप कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और किस तरह का फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉन्ट्स इस तरह के होते हैं। मसलन अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ये जो लेमन मिल्क लाइट है ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ पर आपने गौर करना है, ऊपर यहाँ पर आके यहाँ पर बोल्ड की ऑप्शन डिसेबल है, अटैलिक की इनेबल है और अंडरलाइन की इनेबल है। मैं यहाँ से इसको अटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, लेकिन बोल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ फॉन्ट्स इस तरह के होते हैं जिनमें अटैलिक जो है वो अटैलिक नहीं हो सकते, अंडरलाइन नहीं हो सकते और बोल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हर फॉन्ट ने अपनी अंदर एक स्पेसिफिकेशन रखी होती है, तो जो उसके अंदर होगा वही वो करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बोल्ड भी नहीं है, अटैलिक भी नहीं है, सिर्फ अंडरलाइन है, ठीक है। इसी तरह आप मुख्तलिफ फॉन्ट्स लेके इनको जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये फॉन्ट किया, अब यहाँ पे तीनों ऑप्शन इनेबल हो गई हैं। आप इसको बोल्ड कर सकते हो, अटैलिक भी कर सकते हो और अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपने हमेशा ये देखनी है कि कौन सी फॉन्ट को आपने किस तरह का सलूक करना है आपने उसके साथ, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से ये बेसिक चीज़ें हैं, पता ही होंगी हर एक को। अगर जिनको नहीं पता है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर समझ लें कि अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की। ये अलाइनमेंट आपको मैं अभी बता देता हूँ। देखिए जिस तरह मैंने ये 1 to Z डिज़ाइन लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर भी एंटर करता हूँ। अब आप ये गौर करें कि हमने जब ये किया है, ये लेफ़्ट साइड से अलाइन है, मतलब ये कि यहाँ से सीधा इसकी एक अलाइनमेंट सीधी है, लेकिन यहाँ से सीधी नहीं है। राइट साइड से अलाइनमेंट सीधी नहीं है, ये लेफ़्ट साइड से बिल्कुल सही है, ठीक है। और इंग्लिश जो है वो लिखी भी लेफ़्ट साइड से ही जाती है। आपकी लोकल जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारी जैसे उर्दू है वो राइट साइड से लिखी जाती है। मेरे ख्याल से जो हिंदी है वो भी मेरे ख्याल से राइट साइड से ही लिखी जाती है, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो ये आपकी जो है अलाइनमेंट जो है वो यहाँ से होगी। यहाँ पर आप आ जाएँ, देखिए ये लिखा हुआ है लेफ्ट अलाइन, ये ऑलरेडी लेफ्ट है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर रहा। देखिए सेंटर अलाइन है, वो देखें आप जो लफ्ज़ हैं, जो अल्फाज हैं, जो करैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाएं राइट में, तो ये बिल्कुल राइट पे चला गया, पहले लेफ्ट था अब ये राइट पे आ गया, ठीक है। अब ये जस्टिफाई और ये फोर्स जस्टिफाई जो है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अभी इसमें नहीं, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद जब पैराग्राफ के मतलब बताऊंगा तो ये दोनों ऑप्शन मैं आपको तब बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब ये आपका कुछ रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की हो या कुछ कहीं पे आपने कुछ डिज़ाइन इस तरह का लगाना है कि आपने अलाइन इस तरह करनी है, तो आप राइट साइड पे भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऊपर दी हुई थी, बड़ी इजी है। टेक्स्ट टूल है इम्पोर्टेंट लेकिन इजी वे में है, इजी टूल है,
इसमें एक छोटी सी चीज़ और आप ऐड कर दूं, आप ये चाहते हैं कि ये 1 to Z डिज़ाइन लिखा हुआ है, इसको मैं एक सिंगल लाइन में कर देता हूँ ना, ज़रा एक सिंगल लाइन में आ गया ना। तो यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 2 है इसको बड़ा कर दूँ। बाकी जो है देखिए यहाँ पर 20 साइज है ना इसका, तो या यहाँ पर हम कर देते हैं 24, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ये 2 का साइज बड़ा हो जाए, इसी पे क्लिक करें, टेक्स्ट टूल में आ जाएं, यहाँ पर क्लिक करें। आप इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हो, आपसे गलती हो जाती है, आपसे कोई मसला हो जाता है, आप इसको दोबारा उसको उसी वर्ड पे जाके बैक स्पेस भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ से सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है, मैं ये चाहता हूँ कि ये 2 सिर्फ बड़ा करूँ, तो आप सिर्फ सिंपल पहले इसको क्लिक करो, इसको हाईलाइट करना है, जैसे ये जेड को कर सकते हो, किसी भी लफ्ज को आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह करके आपने यहाँ पर आके 24 था, इसको देखें मैंने 72 कर दिया। बाकी सारा टेक्स्ट जो है वो उसी जो है वो साइज में है, लेकिन जो हमने 2 है उसको साइज ज़्यादा कर लिया। इसी तरह आप किसी एक कैरेक्टर का भी साइज जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, बुरा बुरा लग रहा है। अच्छा, इसी तरह इसका कलर जो है वो ब्लैक है, इसी तरह आप कोई भी कलर कर सकते हो, रेड कर लो, ब्लू कर लो, ठीक है। तो सिंपल है, ये तो पता ही है। अच्छा, अब ये चाहते हैं अभी जिस तरह हमने 2 का सिर्फ 2 को जो है साइज बड़ा किया है, हम इसी तरह किसी अपनी पसंद से किसी एक कैरेक्टर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब बिल्कुल उसी तरह इसको सिलेक्ट करें, अब फर्ज करें मैं DE का जो है वो कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जाके इसका कलर चेंज कर दूंगा और वो देखें उसका कलर चेंज हो गया। पहले आपको सिलेक्शन लेनी पड़ेगी, उतनी सिलेक्शन करेंगे उसको तो फिर आप उसके साथ जो मर्जी सलूक कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, कि करैक्टर की जो है वो किस तरह की ना, और इसमें ऑप्शन क्या हो सकती हैं। एक यहाँ पर अगर ऊपर आ जाएं आप प्रॉपर्टी बार में, मेन्यू बार में, तो यहाँ पर लिखा होता है सारी ऑप्शन। यहाँ पे एक टेक्स्ट की उन्होंने एक मुकम्मल एक ना ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, इसके अंदर टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स हैं, टेक्स्ट एडिट है, मतलब मुख्तलिफ, हम सारी मैं आपको बताऊंगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एकदम बर्डन जो है ना वो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं, अक्सर वीडियोस में बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें बताई होती हैं, लेकिन वो इतना पहली वीडियो में या बेसिक पे बिगिनर्स को इतना ज़्यादा बर्डन कर देते हैं ना, वो सारा गड़बड़ हो जाता है और वो समझ नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी एक है, और एक यहाँ पर विंडोज़ में जाकर डॉकर्स में चले जाएं आप, तो यहाँ पर भी एक टेक्स्ट की है, इसका कंट्रोल T इसकी जो है वो शॉर्ट की होती है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पर राइट साइड पे हमारे पास इसका पूरा एक बार आ गया है, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पर हैं ना वो सारी चीज़ें, जैसे देखें ये अब ये पैराग्राफ के मतलब जैसे अभी हमने किया था वो सारी है, या बोल्ड वगैरह यहाँ पर जो है वो भी सारी यहाँ पर ही हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर ही हैं। फॉन्ट किस तरह के, आपने सारे फॉन्ट्स यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, ठीक है। साइज़ है, ठीक है। हाँ, ये है कि आपने इसका फिल कौन सा करना है, आउटलाइन कौन सी करनी है, वो हम बाहर से भी कर सकते हैं। इस चीज़ का सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मैंने कभी यहाँ से जाके यूज़ नहीं की। इसको हाँ, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर है, ताकि कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आप डिटेल में कुछ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। सारी चीज़ें जो बाहर हैं वही चीज़ें यहाँ पे हैं, बस थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल और होगी, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देखिएगा, इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई बताने वाली एक्स्ट्रा कोई चीज़ होगी। सिर्फ क्लास को लंबा ही करना है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें उसमें होगी। एक चीज़ और होती है, इस करैक्टर्स के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, ठीक है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो करैक्टर्स हैं इनके अंदर फासला ज़्यादा हो जाए आपस का, या कम हो जाए। अच्छा, उसके लिए ना यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। जो है ना ये देखें ना, यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये सारी ऑप्शन इनकी ना कम ज़्यादा करने के लिए होती हैं, लेकिन आप सिंपल अगर यहाँ से ना भी ना करो तो यहाँ पर शेप टूल पे क्लिक कर दो। जैसे ही शेप टूल पे मैंने क्लिक किया है, देखें यहाँ पर इसके ना कर्सर्स बदल गए हैं,
ठीक है, इसको मैं यहाँ से जैसे ही पकड़ के इस तरफ करता हूँ, वो देखें इनकी आपस की जो इनके अंदर जो स्पेसिंग है, जो फासला, वो ज़्यादा हो गया। इसको जैसे ही मैं कम करता हूँ, इस तरफ लेके जाता हूँ, वो देखें वो अपने अंदर चले गए एक दूसरे। लेकिन जाहिर है ये तो बुरे लग रहे हैं, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी इस तरह भी हो जाएगा, आप मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये भी गौर करें कि नीचे छोटे छोटे डॉट्स बन गए हैं, ये Z के नीचे ये जो Z है, इसको मैं सिर्फ यहाँ से पकड़ के साइड पे भी कर सकता हूँ, बाकी वहीं पे है। सिर्फ एक आध करैक्टर को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बुरा लगेगा, ऐसी की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे। ठीक है, आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। अच्छा, ये तो कर्सर हो गया कि आप इसको कम ज्यादा स्पेसिंग कर रहे हो, लेकिन ये कर्सर किस लिए होगा? ये कर्सर है, ये तब होगा अगर आपकी एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है। अगर जिस तरह मैंने पहले किया था, दोबारा टेक्स्ट टूल में आता हूँ मैं, यहाँ से इसको मैं नीचे कर देता हूँ इस तरह, ये एक लाइन बन गई ना, एक रो में आ गया। अच्छा, इसमें हमने इसको राइट लाइन किया हुआ था, इसको हम लेफ्ट लाइन करते हैं या इसको नन कर देते हैं ताकि अपनी असल हालत में आ जाए। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल अब यहाँ पर अगर मैं शेप टूल पे क्लिक करता हूँ, अब देखें कि इसको मैं कम ज्यादा तो कर रहा हूँ ना, इसकी स्पेसिंग। ठीक है, अब यहाँ से भी अब आप कर सकते हैं। जाहिर है वो एक लाइन थी तो एक लाइन में स्पेस कम ज्यादा तो नहीं ना होनी। अब जाहिर है 2-3 लाइनें बनी हैं, तो अब इसकी स्पेसिंग यहाँ से भी कम ज्यादा आप कर सकते हो, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज थी आपको बताने के लिए। इसी तरह अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर ये फुल जस्टिफाई लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ तक आपका फर्ज करें, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से मैं लेके आता हूँ, ये एक लाइन यहाँ पे गाइडलाइन लगा ली, एक लाइन यहाँ पे लगा ली। इस गाइडलाइन के अंदर अंदर ये देखे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो इसके अल्फाज जो हैं, इसके करैक्टर्स जो हैं, वो इसके अंदर ही जस्टिफाई हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करके नन करता हूँ ना, वो देखें वो एक साइड पे नहीं है। वो कर ये रहा है कि अगर आपने जस्टिफाई करना है पूरे टेक्स्ट को, तो वो अंदर ही आपको कर देगा। इसके बाद फोर्स जस्टिफाई है, वो भी ऐसे ही है, लेकिन वो पैराग्राफ में मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये थी छोटी छोटी चीज़ें जो टेक्स्ट टूल के बारे में थी। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, पैराग्राफ टूल के बारे में, कि पैराग्राफ टेक्स्ट आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैं सिंपल टेक्स्ट आपको बताया वो ये है कि सिंपल टेक्स्ट टूल के आके यहाँ पे क्लिक करें और आप अपनी राइटिंग जो है वो लिखनी शुरू कर दें। ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपके पास कोई डिफाइंड एरिया होता है। मसलन आप एक लेटर हेड जो है वो बना रहे हैं या उसके ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो जाहिर है उसकी एक प्रॉपर एक जगह होती है। जैसे अब ये देखें ना, ये आपके पास सामने एक वाइट कैनवस जो पेपर बना हुआ है। अब इसके अंदर जाहिर है कि ये पेपर है, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर आएगा टेक्स्ट, ऊपर जो भी ऊपर मतलब ये लिख सकते हैं सर, ये वो लिख के नीचे जितनी भी डिटेल होगी वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने के लिए सिंपल टेक्स्ट से भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर एक बनाओगे बॉक्स, और बॉक्स किस तरह बनेगा, वो भी टेक्स्ट टूल से ही बनेगा। टेक्स्ट टूल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आके आपने छोड़ना नहीं है, ड्रैग करते हुए नीचे ले आए। जितना आप ड्रैग करेंगे उतना यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप इसके अंदर सिंपल जो भी आपने लिखना हो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, ये तो वैसे ही मैं ज़रा बता रहा हूँ। अब जितना भी लिखना हो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर नीचे खुद ब खुद आता जाएगा, एडजस्ट होता जाएगा। मैं यहाँ पर आपको इसको ज़रा जूम कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास एक समझ लें कि एक एरिया डिफाइन हो गया, इसके अंदर हम पैराग्राफ लिखेंगे। अब जाहिर है इतना कुछ मैं तो लिख नहीं रहा। यहाँ पर हमारे पास ना कोरलड्रॉ में जो न्यू वर्जन्स आए हैं ना, पहले वर्जन्स में ये चीज़ नहीं होगी। आप कहीं से भी इंटरनेट से कुछ टेक्स्ट उठा के टेस्ट ज़रूर करें, कहीं भी इंटरनेट से लॉरम इप्सम से कुछ उठा लें या कहीं से भी कुछ उठा के टेक्स्ट को यहाँ इस बॉक्स के अंदर ला के पेस्ट करके ज़रूर आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं सारे को बैक करता हूँ। जो न्यू वर्जन्स हैं इसके कोरलड्रॉ के,
उनमें ये चीज़ आई हुई है। आप सिंपल एक बॉक्स लगा लें टेक्स्ट का, तो उस पर राइट क्लिक करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ वो एक डमी सा टेक्स्ट जो लोरम इप्सम का है वो एक डमी सा टेक्स्ट यहाँ पे ला के दे देता है। अच्छा, अब आप गौर करने वाली बात ये है कि ये देखें, हमने जो सिंपल टेक्स्ट लिखा था वो और चीज़ हुई, ये देखें ना। अब यहाँ पे ज़रा गौर करने वाली बात ये है कि ये जहाँ तक जा रहा है उससे आगे खुद ब खुद नीचे आई जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूरा एक पैराग्राफ की शक्ल बनी आई है कि जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जाहिर है अब आप प्रोफेशनल काम करेंगे, आपको आगे चल के ये चीज़ें फील करनी पड़ेंगी, आपको ये चीज़ें सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर सारी ऑप्शन वही हैं, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, यहाँ पर राइट का लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, सेंटर अलाइन कर सकते। देखें अभी मैंने सेंटर अलाइन किया, आपको चेंजिंग नज़र आई होगी। फिर उसके बाद राइट अलाइन कर देता हूँ, सारी जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइन हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं जस्टिफाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये देखें जस्टिफाई ये हुआ है। अब आपको जितने भी है ना वो पूरे प्रॉपर तरीके से ना सारी लाइनें जो है वो सारी एंड तक गई हुई नजर आ रही हैं। पहले क्या था, यहाँ पे मैं नन करता हूँ ना, ये देखिए ये लाइन यहाँ यहीं पे ख़त्म हो रही है, लेकिन इसको चाहिए था कि आगे तक जाती, इस तरह की लाइनें बुरी लगती हैं। इन्होंने फोर्स जस्टिफाई की ऑप्शन इसलिए दी है ताकि आपको पैराग्राफ जो है वो फुल अपने अंदर स्पेसिंग को मैनेज करते हुए अपना पूरा अच्छे से लेआउट बना ले। अगर मैं यहाँ से फोर्सली जस्टिफाई करता हूँ, ये सारा इसका इम्पैक्ट एंड वाली लाइन पे आता है। ये देखें एंड वाली लाइन जो है वो यहाँ तक है, अब ये लाइन यहाँ तक नहीं जा रही। अगर मैं फोर्सली जस्टिफाई करता हूँ, ये देखें इसकी एंड वाली लाइन जो है उसने आपस के अंदर इस तरह स्पेस कर दी है कि वो एंड वाला लफ्ज एंड पे चला गया है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से तो चीज़ बुरी लगती है, इस तरह नहीं मेरे ख्याल से अच्छा लगता। सिंपल आप सिर्फ फुल जस्टिफाई कर रहने दें तो फिर भी ठीक है। ठीक है, नन कर देंगे तो ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। एक चीज़ जो सबसे अहम जो आप गौर करने वाली बात है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने ये नोट किया कि ये जो हमने 1 to Z डिज़ाइन लिखा हुआ है इसके नीचे किसी किस्म की कोई लाइन नहीं आई हुई, लेकिन इसके नीचे रेड कलर की लाइनें बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, एक्सेल वगैरह या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ किया है टेक्स्ट के हवाले से एडोब में या किसी और भी जगह पे, उनको ये पता होता है कि अगर ये किसी भी टेक्स्ट के नीचे ये रेड लाइन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारा सॉफ्टवेयर ये बता रहा है कि आपका ये जो स्पेल है ये गलत है। ठीक है, अब जाहिर है हमने ये डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस डमी टेक्स्ट का कोई मतलब होता ही नहीं है तो जाहिर है वो क्या, अब देखना जैसे ये लेबर लिखा हुआ है, ठीक है लेबर, अब इसके स्पेलिंग भी जाहिर है गलत है। यहाँ पे मैं जैसे राइट क्लिक करता हूँ वो हमें नीचे बता रहा है कि आप कौन सा लेबर जो है वो रखना चाह रहे हो, ये जो आपने स्पेल लिखे हैं ये गलत है। ये तो वैसे सारा ही गलत है, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप कुछ लिख रहे हों और नीचे रेड लाइन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने जो स्पेल लिखे हैं उनमें से किसी एक आध करैक्टर की गलती हो चुकी है। आप उसी करैक्टर पर राइट क्लिक करें, वहाँ पर वो आपको बताएगा कि ये वाले इसके मिलते जुलते जो अल्फाज हैं वो ये हैं, आप इनमें से कौन सा रखना चाहते हो, जो रखना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कर दो। अब देखो मैं इसके ऊपर रेड लाइन आ रही थी, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, वो रेड लाइन चली गई है। ठीक है, कुछ अल्फाज इस तरह के होते हैं कि वो बताता ही नहीं है कि ये क्या बनता है, वो खुद बेचारा परेशान हो जाता है सॉफ्टवेयर। जैसे ये है, अब वो कह रहा है कि जी मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या चीज़ है, इसको अपने अलाइन करना है या मैं इग्नोर कर दूं या स्पेल चेक करने हैं या क्या करना है, उसको समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, जाहिर है इस तरह का कुछ बनता ही नहीं है। जैसे ये देखें ना, ये ग्रीन लाइन भी आ रही है, अब वो ग्रीन का कह रहा है कि ये वाले लफ्ज़ बनते हैं। तो ये चीज़ आपने गौर करना है जब भी टेक्स्ट लिख रहे हो किसी तरह का भी, तो अगर रेड लाइन आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपके स्पेल में गलती हो चुकी है। इसके बाद मैं थोड़ा सा ज़रा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आगे चेक करें तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी दी हुई हैं।
यहाँ पर बुलेट लिस्टिंग जो होती है वो यहाँ पर छोटी छोटी बुलेट बन जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर काउंटिंग आ जाती है, नंबरिंग की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। अब ये क्या है जी, ये ड्रॉप कैप है, मतलब कि जो लफ्ज़ हर पैराग्राफ में पहला होगा वो बड़ा हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखें लोरम इप्सम लिखा हुआ था ना, वो उसने ऐसे कर दिया, ठीक है। आप जहाँ पे अब देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ से बड़ा करना है, जहाँ पे आपने लफ्ज़ पहला बड़ा करना चाहते हैं वहाँ पे रख के इस पर क्लिक कर दें, वो उसने खुद ब खुद। अक्सर आपने इस तरह की टाइटल में चीज़ें देखी होंगी, अक्सर बुक्स के अंदर जो पहला लफ्ज़ होता है वो बड़ा होता है। ये चीज़ भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी खास ज़रूरत पड़ती होगी, ठीक है। ये भी आप लोगों ने देख लिया, सारा समझ लिया कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक बॉक्स के अंदर ही आए, आप सर्कल के अंदर भी लगा सकते हो, आप खुद से शेप बना के भी लगा सकते हो। जैसे मैं इसको ज़रा साइड पे कर देता हूँ, मैं एक यहाँ पे सर्कल खुद बना लेता हूँ अपने हाथ से, ठीक है। ये मैं एक सर्कल बना लिया और इसके अंदर ये देखें टेक्स्ट टूल पे मैंने क्लिक किया और मैं जैसे ही इसके किनारे पे आ रहा हूँ ना, तो वो देखिए एज वो बता रहा है, ठीक है, हमारा कर्सर ही बदली जा रहा है। मैं इसके ऊपर रखता हूँ ऐसे, जैसे ही मैंने क्लिक किया फिर दोबारा करता हूँ, टेक्स्ट टूल को पकड़ा है, इसके किनारे के ऊपर नहीं रखना आपने, ऊपर अगर रखेंगे तो वो और चीज़ बन जाएगी। देखें यहाँ पर मैं रख रहा हूँ तो यहाँ पर एक आप गौर करें, एज के साथ एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये और चीज़ है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये और चीज़ है। आपने इसको सिंपल अंदर की तरफ यहाँ पे रख के क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अंदर एक ब्लू कलर का आपको डॉटेड लाइन नजर आएगी। मतलब ये है इसका कि अब आप सर्कल के अंदर लिखने के लिए रेडी हैं। अब मैं फर्ज करें मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखें ना, मैं कुछ भी बस ये रैंडम सा कुछ बस बटन दबा रहा हूँ। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये इसके अंदर जो है वो लिख रहा है। जहाँ तक आप लिखते जाएंगे वो खुद ब खुद उसको एडजस्ट करता जाएगा, पूरे सर्कल के अंदर आपकी जो वर्डिंग है वो आ जाएगी। और इसको आप साइज़ कम ज़्यादा वर्डिंग का कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से काफ़ी हो गई है, अब इसको जस्टिफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखें कोई मसला नहीं है कि आपकी एक तरफ से बिल्कुल सही शेप बनी है और एक तरफ से नहीं सही बनी, ये वाली शेप जो है ये खुद ब खुद ठीक होगी। अब देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब देखें यहाँ पे भी रेड लाइन आनी शुरू हो गई है, जाहिर है वो लफ्ज़ है ही कुछ नहीं तो वो ख़राब ही होगा। यहाँ पर आप आ जाएं, इसको यहाँ पर आके सेंटर में भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, जस्टिफाई करें, फोर्स से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखें मैं जस्टिफाई किया, अब देखें इधर से भी बिल्कुल सही आ रही है शेप, इधर से भी सही आ रही है, ठीक है। आप इसको जो है वो इसका फॉन्ट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप सारा इसको यहाँ से ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप डबल क्लिक, आगे देखें डबल क्लिक करके फिर क्लिक कर दें, 3 दफ़ा क्लिक कर देंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसका देखें ये ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करना हो जितना कम करना हो वो आपके डिपेंड करता है कि आपने कितना इसका साइज लेना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं कि ये जो रेड लाइन डॉटेड है, अगर आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं, अगर आपने इसका प्रिंट आउट निकालना है तो ये जो रेड लाइन डॉटेड है ये प्रिंट में नहीं आएगी, प्रिंट में ये शो नहीं होगी, सिर्फ ये सर्कल शो होगा आपका। ये रेड लाइन जो डॉटेड है ये वाली, और ये जो डॉटेड है ये वाली लाइन नज़र नहीं आएगी। ये सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर बता रहा है कि यहाँ पर लाइन इस तरह है, यहाँ पर लाइन इस तरह है, यहाँ से मतलब कि बाउंड्री एक दिखा रहा है आपको इसका रेडियस की, ठीक है। तो ये ऑपरेशन होइएगा कि हम अगर इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो ये जैसे ये पॉलीगन टूल है, इसके अंदर भी आप टेक्स्ट जो है वो इसी तरह लगा सकते हैं। आप टेक्स्ट टूल के जाके इसके नीचे वाली साइड पर रख के ऐसे क्लिक कर दें, ठीक है। अगर इसके ऊपर रख के क्लिक कर देंगे तो ये देखें ज़रा, ये ऊपर वाली साइड पे लिखा जाएगा, ये देख रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आज की क्लास है उसके अंदर वाले हिस्से पे बताऊंगा। ठीक है, आप खुद भी कोई शेप बना के उस पर लगा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा और फिर ये इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं। बाज़ इस तरह होता है व्हाट्सएप पे मुझे अक्सर ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मेरे अक्सर क्लाइंट जो हैं वो अपना ज़ाहिरा डाटा जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं कि ये डाटा है, ये इमेजेस हैं या ये जो भी चीज़ें होती हैं वो व्हाट्सएप पे आ जाती हैं। अब ज़ाहिर है व्हाट्सएप पे जब आती हैं टेक्स्ट की फॉर्म में भी जो हमारे पास टेक्स्ट आता है, अगर आप उसको सिंपल वहाँ से व्हाट्सएप से कॉपी करेंगे, इंग्लिश या आपकी लोकल ज़ुबान जो भी है उसमें आप उसको कॉपी करेंगे, तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास टेक्स्ट का ये लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें ये 2 लाइनें 3 लाइनें जो हैं इसको हमने व्हाट्सएप से कॉपी कर लिया, ये फ़र्ज़ करें ये कॉपी हम व्हाट्सएप से कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर आके यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करके और कंट्रोल वी कर देता हूँ, आपने गौर किया है कि ये कितनी लंबी लाइन बन गई है। ठीक है, यहाँ तक चली गई है। तो अगर ये तो सिर्फ मैंने 2 या 3 लाइनें ली है ना, अगर ये सारा पैरा आपको फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे व्हाट्सएप पे आ जाता है या ईमेल पे आ जाता है या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आके आप वहाँ से कॉपी करते हैं और सिंपल आके यहाँ से टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, तो ये इतनी लंबी लाइन हो जाएगी कि आपको पढ़ी भी नहीं जाएगी, मैनेज भी नहीं कर सकोगे। हमेशा आपने ये करना है जब भी आपको किसी जगह से टेक्स्ट उठाना हो जो पैराग्राफ की सूरत में हो या जो जिसकी लाइनें ज़्यादा हो, वो कभी भी आपने सिंपल टेक्स्ट के क्लिक करके पेस्ट नहीं करना। वो हमेशा आपने ऐसे बॉक्स लगा लेना और उसके अंदर जो है ना कंट्रोल वी कर देना। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप उसको आराम से हैंडल कर सकोगे, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो ना, यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, देखिए वो लफ्ज़ स्ट्रेच किया हमने वो ख़राब हो गए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से जितना ज़्यादा मर्ज़ी आप कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ना, अभी मैंने उसको स्ट्रेच किया है और वो अल्फाज जो हैं वो उसके ख़राब होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर अंदर जा रही हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये नहीं करनी है आपने, कभी भी खींचना नहीं है लफ्ज़ों को पकड़ के, कभी भी किसी करैक्टर्स को पकड़ के। ठीक है, तो हमेशा यहाँ से पकड़ के अगर इसमें लेके आते हैं पैराग्राफ में तो यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से स्ट्रेच ना कीजिएगा। यहाँ से आपने इसको मुकम्मल इसको करके जहाँ जितना हैंडल करना उतना आप उसको हैंडल भी अच्छे से कर सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ तक करने के बाद आपको पता तो चल गया कि टेक्स्ट टूल जो है वो हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एंड पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि टेक्स्ट जो है वो हम किस तरह उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, तो ज़रा आपको ज़रा समझने में और आसानी हो जाएगी। टेक्स्ट है, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको लिख सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको कर सकते हैं, जो मर्जी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो 2-3 फॉन्ट यूज़ करके आप एक अच्छा सा टाइपोग्राफी जो ग्राफिक है वो आप अच्छा सा बना सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ, जैसे लिख लेते हैं जी, हम यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख लेते हैं ना। अब ये हमने ग्राफिक डिज़ाइन लिख लिया। फॉन्ट की जो सिलेक्शन है वो आप पे डिपेंड करती है, आपने किस तरह करनी है, कलरिंग किस तरह करनी है। अब इन दोनों को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको वहाँ से कट करके अलग कर लिया। अब मैं ये थोड़ा सा ज़रा स्टाइलिश सा कुछ बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर इस तरफ आ जाते हैं। अब मैं इसको फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं हम, कोई भी जो अच्छा सा भी हो और लगे भी अच्छा। मेरे पास एक फॉन्ट है सैंड ब्रश के नाम से ना, उसको देख लेते हैं ज़रा। हाँ, ये वाला ही। ठीक है, अब देखें हमने सिंपल टेक्स्ट लिखा था
और उसको हमने किस तरह एक किया, जो है फॉर्मेटिंग की, कलरिंग की, फॉन्ट सिलेक्शन की। ये आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि टेक्स्ट टूल के साथ आप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ग्राफिक जो हैं टाइपोग्राफिक के वो इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्लास थी आज की। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा। जाते जाते आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी क्लास से कुछ फ़ायदा हुआ है, अगर कुछ सीखने का मौका मिला है, मैं किसी काम आ सका हूँ, तो मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब तो बनता है। आप लोग जब सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को लाइक कर लेते हैं, इससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि यार लोग जो हैं वो सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, और मैं उनके लिए और करूँ वर्किंग ना। तो आपका जो एक लाइक होता है या आपका जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे समझने के खून बढ़ा देती है, जोश बढ़ा देती है। तो इसलिए वीडियो को भी लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।